स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। एक लेक्चर मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन का प्रोवाइड कर दिया। आज देखिए आज हमारा ये एनालिटिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। देखिएगा आज इस लेक्चर में हम कॉची-राइमन इक्वेशन को ना पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारा ये आर्टिकल है पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-राइमन इक्वेशन। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा ना उसको पुराने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-राइमन इक्वेशन, यहाँ पर ना कॉची-राइमन इक्वेशन को ना पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारा आर्टिकल है। तो देखिएगा ये हमारे पास ना पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। देखो वी है x इक्वल्स टू क्या होता है r cos थीटा और y इक्वल्स टू हमारा क्या होता है r sin थीटा। तो देखिएगा हमने क्या करा, स्क्वायर करके इनको ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। एंड इसी तरह से ना इसको डिवाइड करते हैं y अपॉन एक्स इक्वल्स टू देखिएगा आर साइन थीटा, ये आएगा, और आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा थीटा। तो देखिएगा स्टूडेंट अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसी तरह से आप देखिएगा ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। तो आप ना इस आर स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। आर स्क्वायर का 2r, आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स के रेस्पेक्ट करें तो वाई कांस्टेंट है वो 0 हो गया। तो आप दिख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल। तो आप अगर यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, एक्स अपॉन आर। तो x की वैल्यू देखिएगा कितना आएगा, r cos थीटा अपॉन r से r कैंसिल। तो देखिएगा आपके पास यहाँ से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या निकल कर आया, cos थीटा। इसका यूज होगा आगे जाकर, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए y के रेस्पेक्ट में। देख रहे हैं 2r और डेल r अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, और आप देख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल। और अगर आप यहां से डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y अपॉन r। ठीक है, तो ये वैल्यू रखिएगा आप, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका r sin थीटा, और अपॉन में r से r कैंसिल। तो आप देख रहे हैं डेल r अपॉन डेल y, इसकी क्या वैल्यू निकल कर आया है sin थीटा। ये हमने sin थीटा कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह इस थीटा को पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा x के रेस्पेक्ट में। tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। फिर आप देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल x माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल, माइनस y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं y का वैल्यू कितना है आपका r sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा r स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस का आपका वैल्यू बचेगा sin थीटा अपॉन r। तो ये हमने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अब आप कैलकुलेट करो डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इसको ना y के रेस्पेक्ट में करते हैं tan इनवर्स, और ये बचेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 अपॉन x। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा डेल थीटा अपॉन डेल y। देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारा ये ऊपर पहुंचेगा, x से x कैंसिल, तो ये वैल्यू देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू कितना है आपका r cos थीटा, और ये देख रहे हैं कितना है r स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल y, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है तो cos थीटा अपॉन r। तो आप देख रहे हैं हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इन सभी वैल्यूज को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिएगा u जो है हमारा वो फंक्शन है किसका, x और y का, और x और y किसके ऊपर डिपेंड है, r एंड थीटा के ऊपर। तो देखिएगा ये ना हम डेफिनेशन बना रहे हैं इसकी, डेल u अपॉन डेल x। आप समझ रहे हैं, देखिएगा किस तरह से आएगा, डेल u अपॉन डेल r अपॉन डेल x। ठीक है, फिर आप देखिएगा थीटा के ऊपर भी डिपेंड है आपका x, डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। x आप देखिएगा किसके ऊपर डिपेंड है, r एंड थीटा, देखिए r एंड थीटा। इसी प्रकार अगर आप डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करते हैं तो देखिएगा डेल u अपॉन डेल r और डेल r अपॉन डेल y, और इसी तरह से देखिएगा डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल y।
ये हमारी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को रखिएगा, यहाँ पुट करिएगा। तो ये दिख रहे हैं आप डेल यू अपॉन डेल एक्स, आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है आपका, डेल आर अपॉन डेल एक्स। देखिएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या निकल के आ रहा है आपका cos थीटा। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, डेल यू अपॉन डेल आर। फिर आप देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और फिर देखिएगा कितना बचेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसे ना फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू निकालिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये क्या लिखा हुआ है, डेल आर अपॉन डेल वाई। देखो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितना है आपका, साइन थीटा। और फिर आप देखिएगा डेल यू अपॉन डेल आर। फिर आप देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू आपका कितना है, कॉस थीटा अपॉन आर। और ये आपका यहाँ पर आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार आप ना ये वैल्यू निकालिएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर देखिएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। फिर आप देखिएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, देख रहे हैं आप, डेल वी अपॉन डेल वाई भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। देख रहे हैं डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव से हम लिख रहे हैं इसको, इसको ध्यान रखिएगा। डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। जिस तरह से हमने यहाँ x को x u को एक्स वाई के रेस्पेक्ट करा, इसी तरह हमने v को भी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज हो रहा है। अब इन कंडीशंस का यूज करो, देखिएगा डेल, जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना है, cos थीटा। इस वैल्यूज को आप यहाँ रखिएगा, तो देखिए देख रहे हैं आप डेल v अपॉन डेल एक्स। आप देख रहे हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स, इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करते हैं, cos थीटा डेल v अपॉन डेल आर। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिएगा कितना है, ये है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये आ जाएगा। इसको ना आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी तरह से ये देखिएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका, साइन थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर। डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू देखिएगा कितना है, cos थीटा अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसे आप फोर्थ इक्वेशन कह, ठीक है। ये वैल्यूज को हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, इन सब वैल्यूज को हमने किस में कैलकुलेट कर लिया, आर एंड थीटा के टर्म्स में। अब देखिएगा, अब आप यहां लिखिएगा, वी हैव कॉची-रायमन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन जो हमने कॉची-रायमन इक्वेशन को ड्राइव किया था उसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो आप देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या था, डेल वी अपॉन डेल वाई। इन द सेम वे फिर क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये हमने सीआर इक्वेशंस को यहाँ लिखा है। तो अब आप देखिएगा, आप इस टर्म को देखिएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो आप देखिएगा ये हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स है, किसके इक्वल रखेंगे हम, डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई हमारा ये आ रहा है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दीजिए, किस किस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ को। तो देखिएगा क्या निकल कर आएगा, cos थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का ये देखिएगा साइन थीटा और अपॉन में आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और किसकी इक्वल रखना है आपको, इसकी इक्वल रखना है, तो इसकी इक्वल रखा हमने साइन थीटा और फिर आप देख रहे हैं डेल वी अपॉन डेल आर और ये cos थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसको ना फिफ्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। तो फिर इसी तरह देखिएगा ऑल्सो, हाँ नेक्स्ट देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है आपके पास, और ये किसके इक्वल है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, किसके इक्वल रख दीजिएगा। देख रहे हैं ना, ये माइनस विद नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये आ रहा है साइन थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस का cos थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। देखिएगा किसके इक्वल है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देख रहे हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स ये है, तो ये आपका बचेगा माइनस का cos थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस माइनस आपका प्लस।
साइन थीटा अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हमारे पास वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, इसी से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिएगा अब आपको ना रिलेशन फाइंड आउट करना है 5 और 6 से। अब हम ऐसा करते हैं, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करिएगा cos से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा sin से, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करिएगा cos थीटा से एंड इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे, sin थीटा से एंड देन एडिंग, और उसके बाद इसको आप ऐड कर दीजिएगा, एडिंग, ठीक है ना। इसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा से, उसके बाद इसको आपको ऐड करना है। तो देखिएगा इक्वेशन 5 को अगर हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा cos स्क्वायर थीटा और आपका डेल u अपॉन डेल r, cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा sin थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा। इसको हम sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा डेल u अपॉन डेल r, ठीक ना। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, sin थीटा से, sin थीटा cos थीटा और अपॉन में r डेल u अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू, ठीक। और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखिएगा cos थीटा sin थीटा डेल v अपॉन डेल r, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा से। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम sin थीटा से, तो देखिएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा डेल v अपॉन डेल r और प्लस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। अब देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से ये देखिएगा ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो यहाँ से रिलेशन आपका आएगा डेल u अपॉन डेल r। इन द सेम वे आप यहाँ देखिएगा इन दोनों से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, तो 1 अपॉन r और ये क्या बचेगा आपका डेल v अपॉन डेल थीटा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल गया, देखना पोलर फॉर्म r और थीटा के आसपास। अगेन आप क्या करेंगे, आप देखिएगा जैसे मैंने इस फर्स्टली इसको cos से मल्टीप्लाई करा था, इसको sin से करा था, तो अगेन आप इसको sin से करेंगे, इसको cos से करेंगे और सेपरेट कर देंगे, ठीक है। लिखिएगा अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 y किससे मल्टीप्लाई करते हैं, sin थीटा से एंड इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे, cos थीटा से एंड सब्ट्रैक्टिंग, इस बार आपको ना सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको देखिएगा sin थीटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम cos थीटा से, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको ना इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देखो इक्वेशन 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos थीटा से, तो देखिएगा ये सिचुएशन आएगा आपका sin थीटा cos थीटा डेल u अपॉन डेल r। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 6 को cos थीटा से, ध्यान रखिएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे, sin थीटा से, तो माइनस का sin थीटा और cos थीटा डेल u अपॉन डेल r माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा से। इक्वेशन 6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos थीटा से, तो ये देखिएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा और डेल v अपॉन डेल r, ठीक है। और इसको हम कर रहे हैं cos थीटा से, तो ये देखिएगा cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन r और ये बचेगा आपका डेल v अपॉन डेल थीटा से। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin थीटा से, तो ये देखिएगा माइनस का आपका sin स्क्वायर थीटा डेल v अपॉन डेल r, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, फिर आप देखिएगा sin थीटा से इसको ना sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन r और ये डेल v अपॉन डेल थीटा। तो देखिएगा कुछ ना कुछ कैंसिल होगा आपका, कैंसिल होने में जैसे कि ये टर्म देखिएगा ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है और यहाँ देखिएगा ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अब आप इन दोनों को रीअरेंज करिएगा, जैसे कि ये आ रहा है ये आ रहा है, तो आपने ना यहाँ से 1 अपॉन r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आप देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल थीटा, यहाँ से देखिएगा ये टर्म और ये टर्म,
इसमें से माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। तो आप देख रहे हैं डेल वी अपॉन डेल आर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा माइनस 1 अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। तो आप लिख सकते हैं हेंस कोचीज राइमन इक्वेशन, ठीक है ना, कोचीज राइमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म में हमने कोचीज राइमन इक्वेशन का को ड्राइव कर लिया। देखा एक रिलेशन क्या निकल के आया, डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, किसके इक्वल है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और एक रिलेशन हमारा ये निकल के आ रहा है डेल वी अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इस आर्टिकल में हमने सीआर इक्वेशन को ना पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने ये जो आर्टिकल कराया है कोचीज राइमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में, वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।